ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बुधवार का दिन समर्पित होता है भगवान गणेश जी को, और भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ज़्यादा आ जाए, संकट समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाए, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको बुधवार के दिन हरे मूंग के दाने से शिवलिंग के ऊपर आपको एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके सारे संकटों को, सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की वृद्धि करने के लिए, आपके व्यापार में तरक्की करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। अगर आपके पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर परिवार में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उस लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए हमें इस विशेष दिन पर इन विशेष उपायों को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 उपायों के बारे में अचूक जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। महादेव को, माता पार्वती को, भगवान गणेश जी को पसंद करने के लिए सबसे अचूक उपाय सिद्ध होने वाले हैं। जब आपके जीवन में चारों तरफ से विघ्न समस्याओं ने घेर लिया है, आपको अगर रुपए पैसे आपके पास प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप एक एक रुपया खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं, आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 2 हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का काम करती है, दुर्भाग्य को समाप्त करने का काम करती है और सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है, धन को खींचने का, रुपए पैसों को प्राप्त करवाने का काम करती है। माता लक्ष्मी की हम एक किताब प्राप्त होती है, इसलिए 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही ले लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं और चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं। पूरे दिन में किसी भी समय जब भी आपका मन करे आप शिवालय पहुंच करके इस सुंदर उपाय को करिए। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे जो शिवलिंग में दाहिना साइड होता है, जिसे हम लोग श्री गणेश जी का स्थान भी कहते हैं। इस स्थान पर आपको 1 हरी इलायची समर्पित कर देनी है और कम से कम 11 बार श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण आपको कर लेना है। आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग का जो दाहिना साइड वाला भाग होता है, जो सामने आपको दिखाई देता है, ये श्री गणेश जी का स्थान होता है। और इसी स्थान पर, जिस स्थान पर आपको हरी इलायची समर्पित कर देनी है, फिर इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको 1 इलायची समर्पित कर देनी है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके लेना है। अगर आप धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, कर्ज मुक्ति, नौकरी, गृह क्लेश या अपनी किसी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो, इसके लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, उसके लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर सबसे आखिर में आपको 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर के आए हैं, उस जल को सबसे आखिर में आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद आप 1 हरी इलायची आपको समर्पित कर देनी है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा जल भी समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर वही शिवलिंग के सामने आपको बैठकर महादेव जी से अपनी प्रार्थना करते हुए फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति 2 बार इस दिन ये अचूक उपाय कर लेगा तो उसके 2-3 काम जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। पहला तो उसके व्यापार में उसकी तरक्की मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपका व्यापार लगातार नीचे की ओर जा रहा है, लगातार आपके व्यापार में घाटा आ रहा है, अगर आपके बच्चों के ज्ञान विवेक की कमी हो रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। घर में जीवन में अगर धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इन तीनों समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको इस विशेष दिन पर इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ही लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने किचन से ही लेना है। अगर आप अपने किचन का जल भर के मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, तो प्यारी बहनों, मैं आप सबको बता दूं कि जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपके वास्तु दोष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए आपको आपके घर से ही 1 लोटा जल भर के लेना चाहिए, क्योंकि अपने पितरों का स्थान जो रहता है वो हमारे घर में जिधर हम पानी भर के रखते हैं उधर ही रहता है। उधर का पानी अगर हम शिवालय में समर्पित कर दे तो हमारे सब वास्तु दोष और घर के कोई भी दोष होंगे तो वो निकल जाते हैं और पितृदोष भी कम हो जाते हैं। साथ आपको 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी भी लेनी है। हल्दी आपको पीसी हुई हल्दी लेकर जानी है। अब ये सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर, जहाँ भी आपकी तुलसी माता का पौधा हो वहाँ पर आपको चले जाना है। देखिए, इस पवित्र महीने के लिए आपको बताया गया था कि अगर इस पूरे महीने में भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और माता तुलसी जी की पूजा की जाए तो उससे हमें बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। वैसे ही अगर बुधवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन माता तुलसी की पूजा की जाए, प्रार्थना की जाए तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देखिए, अब ये 3 सामग्री में सबसे पहले आप जो 1 सामग्री अपने पास लेके जाएंगे वो है इलायची के चारों तरफ आपको पीसी हुई हल्दी को लगा लेना है। इस इलायची को आपको हल्दी में डाल देना है और चारों तरफ से अच्छे से आपको इसमें हल्दी को लगा देना है। या 1 हरी इलायची आपको तुलसी माता की जो मिट्टी है या फिर जो गमला है उधर आपको गाड़ देनी है और इस इधर आपने दबा देने के बाद आपको उधर से मिट्टी जो है वो थोड़ी उसके ऊपर रख देनी है। तुलसी जी के आप थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए गमले की यूज जगह की और तुलसी के नीचे आपको थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए और इस हरी इलायची को उसमें आप गाड़ दीजिए। उसी में आपको थोड़ा सा गड्ढा लेकर के गाड़ देना है और उसके बाद आपको, अगर आप ये उपाय सुबह दिन में कभी भी कर रहे हैं तो आप उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हरी इलायची समर्पित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी स्मरण कर लेना है। अब इन दोनों मंत्रों का 11-11 बार आपको स्मरण करना है। उसके बाद आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य, जो भी संकट, जो भी समस्याएं हैं या किसी भी प्रकार से आपके संबंध ठीक नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, वो कम करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको ऐसी मनोकामना, आपको 1 लोटा जल को उसी हरी इलायची जो आपने मिट्टी में दबा दी गई है उसी स्थान पर आपको 1 लोटा जल को समर्पित कर देना है और यह 1 लोटा जल आप सूर्यास्त से पहले ही समर्पित कर लेंगे। अगर सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को कर रहे हैं तो हरी इलायची आपने गाड़ देने के बाद आपको इस स्थान पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए, सूर्यास्त के बाद हम लोग जल अर्पित नहीं करते हैं, किसी भी पेड़ पौधे को हम लोग जल अर्पित नहीं करते हैं, तो फिर आपको उसकी जगह पर एक
गोल रुई की बत्ती का दीपक लगा लेना है। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आपके घर के शुद्ध आटे का भी आप दीपक ले सकते हैं। इसको प्रज्वलित करने के बाद आपको इलायची वाले स्थान पर इस दीपक को रख देना है और माता तुलसी जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है या किसी भी प्रकार की समस्या है वो समाप्त नहीं हो पा रही है, उसको समाप्त करने के लिए आप अगर इस बुधवार के दिन ये उपाय करेंगे तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यकीन मानिए आपके जीवन में दुर्भाग्य चलना शुरू हो जाएगा और सारी समस्याएं आपकी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।